हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको लेकर आप लोग काफ़ी पीड़ित और परेशान हैं। जो भी खाना खाते हैं आप, पेट में वो पड़ा रहता है, वो पचता नहीं, इंडाइजेशन जैसी समस्या हो जाती है, लैट्रिन ब्लैक कलर की आती है, ऐसा लगता है खाना पच ही नहीं रहा है, पेट में धरा का धरा रह गया और खाना का जो खाने की गतिविधि है वो रुक गई है। ऐसी समस्या स्टार्ट है और पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, गैस बन रही है, मानसिक तनाव है। और हाँ, ये भी हम आज बात करेंगे कि आखिर आईबीएस होता कैसे है, आईबीएस से लोग क्यों पीड़ित और परेशान हैं, आखिर कैसे होता है आईबीएस। आप लोग इस टॉपिक को लेकर काफ़ी परेशान हो कि आईबीएस कैसे होता है, कैसे हो गया मुझे। देखो, आईबीएस कैसे होता है। आईबीएस होता है जैसे कोई हाई एंटीबायोटिक दवा ले लेता है। हाई एंटीबायोटिक दवा ले लेता है तो उससे आईबीएस की शिकायत हो जाती है। जो आपका इंडाइजेशन सिस्टम है वो वीक हो जाता है और आपकी आंत में हल्की सी बाएं साइड में सूजन आ जाती है। और कोई कोई प्रोटीन ले लेता है, उससे समस्या पेट में आ जाती है, वो माइंड तक समस्या हो जाती है। और कोई कोई हाईवी वर्कआउट कर लेता है, वेट उठा लेता है हाईवी, तो उससे पेट में खिंचाव आ जाता है और नसों में तनाव आ जाता है, माइंड की नसों में। और कोई कोई ऐसी दवा खा लेता है जैसे डेकाडान या अदरवाइज ऐसी कुछ दवाइयाँ हो गई हैं। और मानसिक तनाव की वजह से भी हो सकता है, मानसिक तनाव आपको ज़्यादा है तो आईबीएस का शिकार हो सकता है व्यक्ति। तो इस विषय में भी बात करेंगे हम आज। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के युग में सब लोग पेट को लेकर काफ़ी पीड़ित और परेशान हैं। पेट में खाना धरा का धरा रह जाता है और पचता ही नहीं है, और धरा का धरा रह जाता है और बॉडी में कुछ प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती है और आपकी सेहत में कुछ बदलाव नज़र नहीं आता है, त्वचा में कुछ निखार नहीं नज़र आता है। तो ऐसी समस्या जब होती है जब आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ऐसे नॉर्मल अगर आपको दिक्कत हो तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपको पेट में समस्या होगी, तुरंत सही हो जाएगी, दवा ले लेंगे कोई भी। तो जब आईबीएस होता है, जो सालों साल पुराना हो जाता है, किसी का 2 साल पुराना, किसी का 7 साल पुराना, किसी का 5 साल पुराना, तो ये पुराना जब आईबीएस हो जाता है, ये काफ़ी लोग होम्योपैथिक, एलोपैथिक और काफ़ी जांचें, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, एसजीपीटी, सीटी स्कैन और काफ़ी जांचें करा लेते हैं और सारी जांचें नॉर्मल आती हैं। और वो ये कहते हैं मेरा खाना धरा का धरा रह जाता है, पचता नहीं है और मेरे पेट में भारीपन बना रहता है। तो मैं इस समस्या से गुजर चुका हूँ, मैं आपको इस समस्या से निकाल दूंगा, दावे के साथ मैं कहता हूँ। और आप लोग भयभीत होकर मेरे पास फ़ोन करिए, हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। और हम आपको बता दें, ये चिंता, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना, रात में सपने आना, ख्याल आना, तरह तरह के विचार आना और इस तरह की समस्याएं, वेट गेन न होना, शरीर लकड़ी की तरह हो जाना, कहीं आने जाने की इच्छा न होना, बदन पे कपड़े अच्छे न लगना और इस तरह की समस्याएं से आप काफ़ी दिनों से पीड़ित और परेशान हैं। आपका दिल कहीं नहीं लगता, अकेलापन भी महसूस करने का दिल करता है, किसी के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता आपको। आप हर चीज़ से वाकिफ़ हो लेकिन कहीं जा नहीं सकते हो, क्योंकि शरीर को लेकर आपको डिप्रेशन है, चिंता, तनाव है, खिंचाव है और आप सोचते हो हम कहीं जाएंगे तो पोटी की समस्या आ जाएगी और जाने का दिल भी नहीं करता है, क्योंकि शरीर में, त्वचा में इतना निखार नहीं रहता है। किसी के सामने कोई कुछ खा रहा है, कोई मार्केट में जाता है अच्छा खासा खाता है, कोई शादी ब्याह में जाता है अच्छा खासा खाता है, लेकिन वहीं पे तुम जाओगे तो तुम अच्छा खासा नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम्हें आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ने घेर रखा है। ये पेट में ये अपना घर बना लेती है और इसे संग्रहणी का रूप भी दिया गया है। ये पेट में अपना घर बना लेती है और ये काफ़ी परेशान, काफ़ी लोग इस बीमारी को लेकर पीड़ित और परेशान हैं। मैं उनको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि इस बीमारी को लेकर भयभीत ना होइए,
इसका डटकर सामना करिए, इस बीमारी का डटकर सामना करिए। मैं भी एक IBS पेशेंट था कभी। मैं 7 साल इस बीमारी से लड़ा हूँ और संघर्ष किया हूँ, अपनी लाइफ को बर्बाद, मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी की लाइफ ना बर्बाद करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि हमारी तरह दूसरा कोई बर्बाद ना हो, उसकी लाइफ सुधर जाए। और IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, देखो समस्या तो है ही बड़ी, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, निकल जाओगे। और हम तुमको डाइट प्लान बताएंगे कैसे क्या करना है, और बताते रहेंगे। रनिंग करना है और दवाइयाँ कुछ बताएंगे, दवाइयाँ खाना है, और वो सब खाइए आप, और आप पूर्णतः निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि कोई परहेज़, लेकिन परहेज़ भी होगा, वो सिस्टम से होगा। और आपको एक चीज़ नहीं करना, जब तक आपको IBS है आप कोई भी नशा नहीं ले सकते हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, चाहे तम्बाकू हो, चाहे जिस प्रकार का नशा हो। जब तक आपको IBS है आपको नशा नहीं लेना है, नशा मुक्त होना है। IBS से निकलने के बाद आप चाहे जो नशा करें, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। आप निकलने के बाद कुछ खा पी सकते हो, आपको दिक्कत नहीं हो सकती, बाय द वे हो जाए दिक्कत, लेकिन अखिरास में होती नहीं है फिलहाल के लिए। आप IBS से निकलने के बाद चाहे जो कुछ खाइए, आप बिल्कुल बेफिक्र होके खाइए, खुल के खाइए, और कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। खट्टी खट्टी अगर डकारें आती हैं और जीभ में छाले किसी किसी के पड़ जाते हैं, सफ़ेदपन आ जाता है, खाना खाने में स्वाद नहीं मिलती है, और ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ऐसी समस्याएं सब जैसे आ रही हैं आपको, तो डकारें ऊपर की आती हैं, नीचे को नहीं आती, बार बार गैस बनती है, थोड़ी थोड़ी निकलती है, किसी को लूज मोशन की शिकायत है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को 2-2 दिन लैट्रिन नहीं जाना होता है, किसी को दिन में 4-4 बार जाना होता है। लैट्रिन ब्लैक कलर की आती है, लैट्रिन काली आती है, फटी फटी आती है, भुर्रादार आती है। तो कई प्रकार की लैट्रिन कलर चेंज करती है, और आपके दिमाग में टेंशन तनाव है, आपको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है। तो ऐसी सारी समस्याएं अगर आपको हैं तो आप IBS के शिकार हो चुके हैं। इस बीमारी को मैं मात देकर आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, और मैं सबको यही सजेशन देना चाहता हूं कि आप सभी लोग ये मेरी बात को गौर से सुनें और ध्यान दें, और इस बीमारी को मात देकर, IBS जैसी बीमारी को मात देकर निकलें। क्योंकि ये बीमारी केवल तंग करती है इंसान को, बर्बाद करने में, तरक्की में रुकावट लाती है, आपके तरक्की में रुकावट लाएगी ये। केवल इसका काम है तरक्की में रुकावट। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका जॉब जाने में मन नहीं लगेगा, आप कहीं कोई फॉर्म डाल रहे हैं उसमें मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मतलब तरक्की में रुकावट डालती है बीमारी। तो इस बीमारी से आप लोग घबराइए मत, इसका डटकर सामना करिए, और इस बीमारी से भयभीत होकर बिल्कुल बेफिक्र होकर सामना करिए, इस बीमारी से निकल जाओगे, ठीक है। ये विजय सैनी जो है, इसके ऊपर मैं भी बात करना चाहता हूँ। ये जो लोगों को लूट रहा है, 2-2 हज़ार रुपया फीस ले रहा है, और इसकी स्थिति ऐसी आज आ चुकी है कि ये 100 रुपया 50 रुपये भी अगर कोई दे देता है ना तो रख लेता है, और कोई दवा नहीं बताता है। ऊट पटांग की दवा बताता है, लिब्रेक्स बताता है, पैंडी बताता है, स्टील बिल्ड बताता है, और इसी तरह की ऊट पटांग दवाई बताता है, और 2000 रुपया फीस लेता है। लोगों को काफ़ी लूट रहा है, और मेरे को भी लूटा था, मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे को भी लूटा था। मुझसे वीडियो भी बनवा लिया था ज़बरदस्ती यार, 5 दिन की दवा दिया, थोड़ा आराम हुआ, वीडियो बनवा लिया, और वीडियो बनवा के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो जब 2019 की बात है, जब इंसान परेशान और रहता है, तब उससे कुछ IBS पेशेंट जब रहता है, उससे कुछ भी करा लो वो कर देता है। तो मैं उस समय बहुत पीड़ित और परेशान था, उसका लाभ इसने उठाया है, और मुझसे रुपए भी लिए हैं। मैं इसी वजह से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लूट रहा है लोगों को, आप लोग इससे बच के रहिए, क्योंकि इसका काम ही लूटना है। काफ़ी यूट्यूबर हैं, और वो कभी IBS पेशेंट था ही नहीं, क्योंकि उसने कभी जो IBS से सफ़र किया होगा वो एक दूसरे के दर्द को महसूस करना जानता है, और मैं सबके दर्द को महसूस करना जानता हूँ, और कौन किस घड़ी से गुजरा है, कौन किस पल से गुजर रहा है, कौन किस समय से गुजर रहा है, मैं उस पल से गुजरा हुआ हूँ,
और मुझे हर एक पल की खबर है और हर एक पल से गुजरा हूँ, वाकिफ़ हूँ हर एक पल से, तो मैं आप लोगों की समस्या को समझ सकता हूँ। आप लोगों की समस्या वही समझेगा जो इस पल से गुजर रहा होगा, ठीक है, या गुजर के निकल गया होगा। और ये लोग केवल लूटते हैं रुपया, और रुपया लूटने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। और मैं एक IAS पेशेंट था, मैं पूरी तरह से निकल चुका हूँ। तो आप लोगों की समस्या हम पूर्णतः सुनेंगे और आपको सजेशन देंगे, आपको निकालेंगे, निकल जाओगे। थोड़ा संघर्ष है बट निकल जाओगे, ठीक है। तो इन लोगों से बचो, ये लोग खाली रुपए ठग रहे हैं और इनके चक्कर में मत पड़ो। ये कभी IAS पेशेंट थे ही नहीं, और मैं एक IAS पेशेंट था कभी, और मैं निकल चुका हूँ। आपके सामने वीडियो बनाता हूँ, आप मुझसे आकलन लगा लीजिए मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ। तो आप लोग इससे आंकड़ा लगा सकते हो कि मैं IAS पेशेंट था या नहीं। तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, इस बीमारी को मात देकर आप लोग बेफिक्र होकर निकल जाइए, और मैं आपके सेवा के लिए सदैव तत्पर तैयार रहूँगा। आप बेझिझक मेरे पास फ़ोन कर सकते हो, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों।